हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद निरंजना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, हम कैसे हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन करना जानेंगे। मतलब जो आज हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस ऐसे सिंपल सेंटेंसेस। जैसे वह लड़की है, मैं लड़की हूँ, वह टीचर है, वह नृत्यकार है, वह डांसर है। तो यहाँ पर ऐसी सारी चीजें क्या होती हैं, सिंपल सेंटेंसेस में आती हैं। जैसे आई एम डांसर, आई एम डांसर, और जैसे हो गया आई एम गर्ल। तो आज हम सिंपल सेंटेंसेस क्यों पढ़ेंगे? मतलब सिंपल सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना तो आसान होता है, बट उसके पीछे जो प्रोसेस होता है, उसके पीछे जो रूल होता है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करने का क्या रूल होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस में आते हैं जैसे आई एम टीचर, ही इज टीचर, ही इज स्टूडेंट। ये सब सिंपल सेंटेंसेस में आते हैं। तो जो सिंपल सेंटेंसेस होता है वो किसी भी मेन वर्ब के साथ नहीं होता। मतलब आई एम डांसर में कोई मेन वर्ब यूज किया गया है नहीं। ये क्या होता है, मतलब सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं वो विदाउट मेन वर्ब होते हैं। ये विदाउट मेन वर्ब होते हैं। कौन? सिंपल सेंटेंसेस विदाउट मेन वर्ब होते हैं, उसमें मेन वर्ब होता ही नहीं है। मतलब उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तब उसमें प्रयोग किया जाता है, पहला होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। किसी भी सिंपल सेंटेंसेस के बाद में ऑब्जेक्ट आता ही है। तो यहाँ पर केवल तीन मतलब और भी चीजों का प्रयोग होता है, बट मेन वर्ब नहीं आएगा। जैसे मेन वर्ब कहाँ कहाँ आता है? जैसे वह लड़की जा रही है, तो वहां पर जाने का काम हो रहा है, वहां पर क्रिया हो रहा है, वहां पर वर्ब लग गया है जाने का, गोइंग। तो वहां पर एक क्रिया लग गया है, बट सिंपल सेंटेंसेस में क्रिया नहीं लगेगा, मतलब वर्ब नहीं लगेगा। तो जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज किए जा सकते हैं, मतलब कौन कौन से सेंटेंसेस में टेंसेस में कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं या फिर इसे किया जा सकता है। तो ये केवल तीन में करता है। टेंसेस के तीन हो जाते हैं, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का ये क्या करता है, इसी में ये इन्हीं तीनों में ये बनता है, इसके पार्ट्स में ये नहीं जाता। तो हम कैसे जान सकते हैं? मतलब अगर नॉर्मल तरीके से अगर कोई बिगनर हो तो वो प्रेजेंट में क्या यूज करेगा? एज ए, इज, आम, आर। अब हमें ये तो पता लग गया कि इसमें इज एम आर यूज होता है, बट इज एम आर यूज कहाँ होता है? इसमें तो यूज हो सकता है, मतलब सिंगुलर में होगा कि प्लूरल में होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो इज होता है वो होता है सिंगुलर, जबकि जो आर होता है वो हो जाता है प्लूरल, और जो एम होता है वो किसके लिए यूज होता है? योरसेल्फ, मतलब खुद के लिए। ये इज किसके लिए प्रयोग होता है? सिंगुलर के लिए। आर किसके लिए प्रयोग होता है? प्लूरल के लिए। और एम कहाँ प्रयोग होता है? मतलब वो खुद पे डिपेंड होता है, मतलब वो खुद का होता है। जैसे आई एम ए गर्ल, तो यहाँ पर आई एम ए गर्ल जो है वो एम कहाँ पर लगा है? वो खुद के लिए लगा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था कि आई एम ए गर्ल, तो यहाँ पर जो एम है वो क्या है? खुद के लिए लगा है। आई एम डांसर, एम यहाँ पर क्या लगा है? खुद के लिए लगा है। जैसे हमें सिंपल सेंटेंसेस में ही बनाना है इस एम आर को। तो जैसे आई एम गर्ल,
आई एम ब्रिलियंट गर्ल, और जैसे इसमें हो सकता है द मैंगो इज येलो, आम क्या है, पीला है। तो यहाँ पर कोई क्रिया हो रही है? नहीं। यहाँ पर कोई वर्ब हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब ये केवल ऐसे ही बता रहा है कि ये क्या है, हमारा आम जो है ये पीला है। तो यहाँ पर इस का प्रयोग हो गया। आर का कहाँ होता है? दे आर डांसर, तो वे डांसर है। तो यहाँ पर किसी वर्ब का यूज हुआ? नहीं। यहाँ पर किसी चीज का यूज नहीं हो रहा है, मतलब इसका यहाँ पर मेन वर्ब का यूज नहीं हो रहा है, बाकी सारा चीजों का हो रहा है। तो हमने ये क्लियर कर लिया कि ये कौन से टेंसेस में हो सकता है। पहला हमने क्लियर कर लिया, प्रेजेंट टेंस को हमने क्लियर कर लिया कि ये किस किस में लगता है और इसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। फिर है हमारा दूसरा पास्ट। पास्ट में हमारा आता है वॉज और वर। वॉज और वर, तो जो वॉज होता है वो होता है सिंगुलर, जबकि जो वर होता है वो होता है प्लूरल। तो पास्ट में क्या होता है, वॉज और वर होता है। पास्ट सेंटेंसेस में ये यूज किया जाता है। हमने ये जान लिया कि वॉज वर पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, बट ये सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? तो जो वॉज होता है हमारा वो होता है सिंगुलर, जबकि जो हमारा वर होता है वो हो जाता है हमारा प्लूरल। जैसे दे वर डांसर, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था दे आर डांसर, दे वर डांसर, दे विल बी डांसर। तो यहाँ पर तीनों चीजों में किसी में भी मेन वर्ब नहीं आया है। और ये हमारा जैसे एग्जाम्पल्स भी पूरे हो गए। और वाज का क्या है, सिंगुलर में आता है आई वॉज इन द क्लास, मैं क्लास में थी। यहाँ पर किसी वर्ब का यूज हुआ नहीं हुआ। फिर आता है हमारा फ्यूचर में, जो कि होता है विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी सब में यूज हो सकता है, बट जो शैल बी होता है वो अक्सर खुद के लिए यूज होता है, आई के लिए यूज होता है। जैसे हो गया दे विल बी ए डांसर, दे विल ए गुड चिल्ड्रंस। यहाँ पर तो फ्यूचर का हमने जान लिया कि इसमें क्या क्या प्रयोग होते हैं। तो जो विल होता है वो हम सबके लिए भी लगा सकते हैं। तो ट्रांसलेशन में सिंपल सेंटेंसेस में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, केवल 3 चीजों का ध्यान रखना है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ पर मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं पहले आई लगेगा। एग्जाम्पल में मैंने मैं डॉक्टर हूँ, तो यहाँ पर आई। फिर हमारा कोई मतलब हूँ का जो मैं डॉक्टर हूँ वो हमारा हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। वहां लास्ट से पहले हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेशन में सबसे पहले हम कर लेते हैं कि जैसे कोई वाक्य है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ पर मैं डॉक्टर हूँ। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट को ले लिया जाएगा, आई को ले लिया जाएगा, उसके बाद जो लास्ट में सबसे होगा उसके हिसाब से जो हमारा इंग्लिश होता है वो लगता है। जैसे आई एम ए डॉक्टर, आई एम डॉक्टर में क्या है, मैं डॉक्टर हूँ। तो यहाँ पर हूँ पहले लग गया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया कि मैं क्या हूँ, डांसर हूँ। और जैसे एक प्रॉब्लम होती है हमें ट्रांसलेशन में कि सिंपल सेंटेंसेस में हमें ऑब्जेक्ट को भी ढूंढना रहता है। मतलब कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें कोई वर्ब ना हो और ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट को कैसे हम पहचान सकते हैं, मतलब जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उसमें हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है। पहले हम उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर ले, फिर हम उसको उसमें क्या जोड़ दे, क्या लगा दे। जब हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर जब जो आंसर आएगा वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सिंपल सेंटेंस में अगर हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो अगर आंसर आएगा तो हमारा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर किसी भी सिंपल सेंटेंसेस में मेन वर्ब नहीं होगा, मतलब मेन वर्ब उसमें होगा ही नहीं, ओके।
और ये केवल 3 में ही यूज हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और मैंने बता ही दिया कि हिंदी में कैसे हम इसको लगा सकते हैं। तो हमारे पहले में आता है, मतलब जैसे हिंदी में मैंने बताया है कि पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद पीछे से उसका हो जाता है। तो वहीं पर इंग्लिश में हम बोलेंगे कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है सिंपल सेंटेंसेस में। तो इतना ही था इन दोनों में, मतलब इसमें कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इतना ही था कि ट्रांसलेट हम सिंपल सेंटेंसेस को कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसमें इतना ही था। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।